नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त मैं गंडक नदी के किनारे हूं और अभी हमारे साथ मिल गए हैं दीपक अंबेडकर। नाम तो आपने सुना ही होगा, दीपक अंबेडकर। ये वो शख्स है जो लगातार जातिवाद पे एक धारदार प्रहार करते रहते हैं। दीपक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद और सभी लोग को जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। जी दीपक जी, अभी जिस तरीके से लगातार आप जातिवाद पे हमलावर रहते हैं और आपका जो तीखा प्रहार रहता है कि जातिवाद, तो जातिवाद क्या सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग करते हैं या अनुसूचित जाति में भी कई जाति आती है जो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं? और ख़ास करके जब वोटिंग की टाइम आती है उस समय लोग सिर्फ जात देख करके वोट दे दिया करते हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई पासवान भाई हैं तो वो रविदास भाई को नहीं देखना चाहते हैं, रविदास भाई है वो धोबी भाई को नहीं देखना चाहते हैं, धोबी भाई है तो वो हमारे मुसहर भाई को नहीं देखना चाहते। तो ये जो समाज में आपस में जो टूट बनी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले इस लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, या किसी के बाप का देश नहीं है कि जाति और धर्म के नाम पे लड़वाने की काम करता है। लेकिन लोग में इतनी त्रुटियां है, लोग का गंदा इतना सोच है कि जाति के नाम पे लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से। कौन कहता है कि सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग ही बहुजन समाज के लोगों पर शासन करता है? नहीं, बहुजन समाज के लोग निकम्मा है। बहुजन समाज के लोग हम कह सकते हैं कि कोरी है, दिमाग के पैदल इंसान है जो कि अपने समाज में एकता नहीं। उसमें चमार दुसाद से जलन है, दुसाद धोबी से जलन है, तेली कुम्हार से जलता है, नुनिया पासवान से जलता है। या जो जातीय समीकरण है इतना गंदा है, राय जी पासवान से जलेगा, पासवान राय जी से जलेगा, नुनिया चमार से जलेगा। या जो जातीय समीकरण है इतना गंदा समीकरण भारत का हो चुका है कि यह लोकतंत्र को गंदा तंत्र बना रहा है, लोकतांत्रिक देश को गंदा तांत्रिक बना रहा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस देश में जाति का जड़ और धर्म का जड़ अगर है तो वह इस देश का शासन व्यवस्था करवा रहा है। इस देश के शासन व्यवस्था में बैठे नेता करवा रहे हैं टोपी पहन के। आपको एक नाना पाटेकर का डायलॉग भी सुने होंगे कि इस देश में बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है और देश के नेता टोपी लगाकर कहता है कि देश में समानता आ रहा है। एक मच्छर आदमी को साला हिजड़ा बना रहा है। आप सुने होंगे डायलॉग इस चीज को। नाना पाटेकर के एक और डायलॉग है कि आगे मेरे मौत की तमाशा देखने, अब मेरी आंखें निकलेगी, जीभ बाहर निकलेगी और लोग चर्चा करते घर अपने अपने घर चले जाएंगे। और यही एक दिन इस देश की नमार्दगानी का चीज बनेगा। इस देश में किसी के बहन का इज्जत लूटा जाता है, लोग तमाशा देखते हैं। इस देश में किस किसान को मारा जाता है, लोग तमाशा देखते हैं। इस देश में किसी जाति को मारा जाता है, दूसरा जाति तमाशा देखता है। इस देश में गरीब पर शोषण होता है, दूसरा गरीब तमाशा देखता है। मतलब है कि यहाँ हर लोग एक दूसरे का तमाशा देखता है, लेकिन कोई किसी का सहयोग नहीं करता है, जिसका फायदा इस देश के लुटेरा, बदमाश, गुंडा नेता उठा रहा है। मैं फिर से कहता हूं, इस देश में अंग्रेज शासन किया, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया। आज में हमारे देश में शासन अगर हो रहा है तो नेता लोग जाति धर्म जाति करवा के लोगों को लड़वा कर वोट बैंकिंग बनाते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। या जितने भी महागठबंधन वाले दल है, मैं महागठबंधन का सपोर्टर नहीं हूं, मैं बीजेपी का सपोर्टर। अब तो महागठबंधन रहा नहीं है, वो इंडिया गठबंधन। सुनिए, वही महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को मैं बोलना चाहता हूं कि कहते हैं कि हम 85% की बात कर रहे हैं, महागठबंधन वाले लोग कहते हैं, और भीम परिचर्चा करवा रहे हैं, अंबेडकर परिचर्चा करवा रहे हैं। तो काहे नहीं अंबेडकर परिचर्चा माँ बहनों के बीच में करवाते हैं? काहे नहीं 1000 माँ बहनों को एकत्रित करते हैं? नहीं करेंगे। अपना रैली में 5000 लोगों को एकजुट कर सकते हैं, अपना रैली में 1 लाख लोगों को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के विचार को बताने के लिए नहीं करेंगे, बाबा साहेब के विचार को बताने के लिए नहीं करेंगे, फूलन देवी के विचार को बताने के लिए नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज भाई चमार दुसाद का है, बाबा साहेब चमार दुसाद का है। तो भाई फूलन देवी कौन है जिसको इसी देश में इज्जत लूटा गया? वह तो सहनी समाज की थी। कर्पूरी ठाकुर कौन है जो इसी बिहार राज्य में वह मुख्यमंत्री बने और इसी बिहार राज्य के लोग कहते थे कि कर्पूरिया नाई है, तू दाढ़ी बनाओ।
ललाई सिंह यादव कौन है? इसी समाज के यही आप बात कर रहे हैं जो उस समय एक स्लोगन लोगों ने निकाला था, हाँ। करपुरी करपुरा छोड़ गद्दी उठा छुरा। उठा छुरा, मैंने यही बात है। और यही ललाई सिंह यादव है जिनको रगड़ रगड़ के इस जमीन पे मारा गया। या जो जाति की बात करते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बहुजन है, झूठ मूठ के बहुजन कहते हैं, लोग को लूटने की काम करते हैं। नुनिया को तेली से लड़वाते हैं, तेली को दुसाध से लड़वाते हैं, डोम को मुसहर से लड़वाते हैं, चमार को दुसाध से लड़वाते हैं और जाति जाति करते हैं और दोष देते हैं पंडित राजपूत भूमिहार का। हम तो कहते हैं कि पंडित राजपूत भूमिहार गुड है, अपनी जगह पर सही है। वह शिक्षा के शास्त्र से लड़ता है, शिक्षा से अगवान करता है। हमारे देश के लोग, हमारे बहुजनिया लोगों को तो पढ़ने तक नहीं दिया जाता है। आज देखिए बिहार की स्कूल की क्या स्थिति है। बिहार में सही से छत नहीं है, बच्चे को पानी पीने के लिए सही कैंट की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। जिस विद्यालय में बच्चा 8 घंटा रहता है उस विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहां पर आयरन वाला कल से पानी बच्चा पीता है और बिहार सरकार कहता है कि हम बहुजन समाज को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर देश के लोगों को लूटने की काम कर रहा है। या इंडिया वाला टीम बनता है, वह टीम जो कहे महागठबंधन चाहे बीजेपी हो, एक देश बेच रहा है, एक देश लूट रहा है।